Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following statements does not provide an explanation of hybrid vigor? इसमें से कौन सा statement hybrid vigor की तरफ इशारा नहीं करता, उसका explanation नहीं बताता है? पहला option दिया हुआ है Under certain circumstances, heterozygotes are superior to either possible homozygotes. Okay. B में दिया हुआ है disease causing homozygous recessive phenotypes from either parent are masked in the hybrids. C में दिया हुआ है offspring from a hybrid cross usually possesses the best of the two desirable parents. And option 4 में दिया है inherently hybrids have no deleterious mutations. Okay. तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइब्रिड विगर का कौन सा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो पहले तो हम हाइब्रिड विगर होता क्या है वो समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो बच्चों, होता क्या है ना कि मान लो आपने दो पेरेंट सेलेक्ट करे हैं, एक आपने स्पीशीज 1 सेलेक्ट करी है, ठीक है, स्पीशीज नहीं लिखते हैं यहाँ, पेरेंट लिख देते हैं, पेरेंट 1। मान लीजिए ये एक ऐसा प्लांट है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है। ओके, मान लीजिए कि ये एक ऐसा प्लांट है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, और आपके पास एक दूसरा ऐसा प्लांट है जो कि एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। ओके, आपके पास दो प्लांट्स हैं, तो आप जब इनको क्रॉस करवाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो हाइब्रिड होगा उसमें दोनों क्वालिटीज़ आएंगी। ठीक है, सारों में नहीं आती, लेकिन हम ढूंढेंगे, हमें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि दोनों क्वालिटीज़ जो हैं हमारी हाइब्रिड में आ जाएं। ठीक है, तो वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हाइब्रिड विगर क्या होता है? हाइब्रिड विगर ये कहता है कि चूंकि इस हाइब्रिड में दोनों की क्वालिटी है, यानी डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी भी और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी क्वालिटी है, तो इसका मतलब ये बेहतर है ना अपने किसी एक इंडिविजुअल पेरेंट के कंपैरिजन में, ये बेहतर है क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये वही कह रहा है, वो उसी को हम हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड विगर कहते हैं। विगर मतलब एक अच्छा शक्तिशाली होना या बेटर होना, तो हाइब्रिड में विगर है। अब मैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स आपको समझाती हूँ। तो ऑप्शन ए में दिया है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस हेट्रोजाइगोट्स आर सुपीरियर टू आइदर पॉसिबल होमोजाइगोट्स। तो बिल्कुल सही बात है कि देखो, जो अगर हाइब्रिड बना है आपका, मान लो कि ये इसमें कुछ इस तरीके की क्वालिटीज़ आ गई, ये हेट्रोजाइगोट है, इस तरीके से हेट्रोजाइगोट है, तो ये दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स से बेहतर हो सकता है। अब ये हर केस में नहीं होता, लेकिन यही वही दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ध्यान से पढ़ो बच्चे, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो हाँ, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में तो हो ही सकता है ना, तो इसलिए हम यहाँ ट्रू लगा देंगे। ठीक है, बी में बढ़ो, देखो बच्चों, डिजीज कॉजिंग होमोजाइगस रेसेसिव फिनोटाइप्स फ्रॉम आइदर पेरेंट आर मास्ड इन द हाइब्रिड्स। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा जो हाइब्रिड होगा, क्योंकि वो बेहतर है हमारे इंडिविजुअल पेरेंट्स से, तो हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स में कोई खराबी हो, खराबी मेरे मतलब है कि कुछ रेसेसिव फिनोटाइप हो, होमोजाइगस रेसेसिव फिनोटाइप थे, लेकिन चूंकि हमारा हाइब्रिड अगर हेट्रोजाइगस है तो वो उसमें छुप जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल टी तो एक्सप्रेस नहीं होगा ना, वो रिसेसिव है, तो वो छुप जाएगा। आर मास्ड इन द हाइब्रिड, मास्ड मतलब छुप जाना, तो ये भी ट्रू होगा। उसके बाद ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ हाइब्रिड क्रॉस यूजुअली पोजेस द बेस्ट ऑफ द टू डिजायरेबल पेरेंट्स। बेस्ट ऑफ द टू डिजायरेबल पेरेंट्स, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो हाइब्रिड होगा उसमें दोनों की बेहतर क्वालिटीज होंगी, तो ये भी ट्रू है। और फोर्थ वाला है कि इनहेरेंटली हाइब्रिड्स के पास कोई डिलीटेरियस म्यूटेशन नहीं होगा, तो ये गलत है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते ना कि उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बताना है कि डज नॉट प्रोवाइड, नॉट का इस्तेमाल किया गया है एक्सप्लेनेशन फॉर हाइब्रिड विगर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।